हर घर कुछ कहता है। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं अपना ड्रीम हाउस, तो देखेंगे कि कौन से नंबर आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल हैं, और नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक मैं आपको बताऊँगी इस घर की क्या प्रॉपर्टीज़ और क्या फीचर्स होते हैं। तो जब आप अपने लिए ड्रीम होम या शिफ्ट करना चाहें अपना घर, तो अब जो नंबर आप सिलेक्ट करेंगे, वो आपने कैसे करना है, आपकी चाहते, आपके डिज़ायर्स और वो नंबर आपके साथ जेल करे, तो 1+1 पार्टनरशिप की एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुली आपके डिज़ायर्स को और आपके एस्पिरेशंस को कंप्लीट करने में काम आ सकती है। तो आइए जानते हैं कि हमने मूलांक टोटल कैसे करना है। तो यानी अगर सिंगल डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तो हो गए सिंगल डिजिट। अदरवाइज अगर डबल है 1+2 3+4, तो 1+2 इज 3 एंड 3+4 इज 7। तो आपके जो घर का नंबर है वो या तो 7 है या 3 है। तो आपने 3 नंबर हाउस के हिसाब से कैलकुलेट करके उसको चलना है। अभी मैं किसी स्ट्रीट या किसी एड्रेस जो एडिशनल होता है उसके बारे में यहाँ बात नहीं कर रही हूँ। एक शॉर्टकट है टू अंडरस्टैंड एंड सिलेक्ट कि मेरे लिए बेस्ट घर कौन सा होगा और कौन से नंबर की एनर्जी मेरी एनर्जी से वाइब करती है। तो मैं हूँ उषा और लेकर आ रही हूँ एक और इंट्रीगिंग बेहतरीन साइकिक वीडियो, जिसमें कि आप खुद घर बैठकर अपने लिए नंबर से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा नंबर का घर आपको लेना चाहिए। तो आइए जाने हाउस नंबर 1। जिस घर का नंबर 1 हो या उसका टोटल 1 बनता हो, तो इसका मतलब यानी 10 का टोटल भी 1 ही बनेगा। तो इस घर का बेसिकली सूर्य का नंबर है पावर, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, और आपको एक पावरफुल पोजीशन पर बिठा देना इसकी नियति है। तो ये ओनर्स को बहुत ही ज़्यादा असर्टिव और बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्किंग और एक रेप्यूटेड पोजीशन पर पहुंचाने में ये घर आपको मदद करेगा। ऐसे घर में जब आप मूव करें, तो बेसिकली सूर्य की एक फोटोग्राफ आपको ज़रूर पेंट करके या पेंटिंग को आपने लगाना है। तो सूर्य आपके सामने की दिशा, जिसमें एंट्री पॉइंट के सामने वाली वॉल पर ज़रूर सूर्य की एक पेंटिंग लगी होनी चाहिए, ताकि जब भी आप घर में एंटर करें आपको हमेशा ये याद दिलाए कि मेरे घर में सूर्य की वाइब्रेशन और एनर्जी प्रेवलेंट रहे। लीडरशिप स्किल, आगे बढ़ने की प्रेरणा, मोटिवेशन हर वक्त चैनलाइज रहे। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा प्रगति करते हैं ऐसे घर में। तो इस तरीके से एनर्जी होगी चैनलाइज, और आप इस नंबर के घर में करेंगे अपनी प्रोग्रेस को ऐसे मॉनिटर। तो लेकिन जब आप घर के प्लस पॉइंट्स को देख रहे हैं, तो इसके कुछ नेगेटिव प्रभाव भी हो सकते हैं जिन्हें आपको बैलेंस करना पड़ सकता है। इट इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग। नथिंग इज यूनिवर्सली नेगेटिव और नथिंग इज यूनिवर्सली पॉजिटिव। आपको बैलेंस स्ट्राइक करना है। तो जब नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं, तो ये कई बार फैमिली एनर्जी को चैलेंज कर सकता है। ये कई बार आपको अकेलेपन या डिटैचमेंट की तरफ ले जा सकता है। ये कई बार बोस्टफुल बना सकता है, जिसकी वजह से आपके जो परिवार वाले हैं डिस्प्यूट में आपके साथ आ जाएं, छोटी छोटी बातों पे मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगे। ये ऐसी वाली जो बातें हैं, अगर आप अपने घर में नोटिस कर रहे हैं और नंबर है 1, तो अब आपको यहाँ पर रेमेडी लगेगी, जिस रेमेडी में आप घर में ग्रीन प्लांट्स, लाइफ फोर्स एनर्जी और साथ में खुद को लैपिस lazuli नाम का क्रिस्टल है, लैपिस lazuli का इस्तेमाल करेंगे, या आप ग्रीन एवेंचरीन का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ चेक करिए, नीले रंग से आप प्रभावित होते हैं या हरे रंग से आप प्रभावित होते हैं। दोनों में से एक कलर आपको अपनी वॉल पर भी, अपने घर की प्राइमरी वॉल यानी ड्राइंग रूम की एक वॉल पर करना है। दूसरा, आपने इस रंग के रत्न को धारण करना है। तो अब ये हो गई आपके लिए रेमेडी टू बैलेंस द नंबर 1। अब अगर जो लोग रत्न पहनना नहीं चाहते, वो इसको प्राइमरीली अपने जो सेंटर ऑफ द हाउस है उसमें स्थापित कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ पिरामिड और अ बॉल, जिसे आप रख सकते हैं। टाइम टू टाइम इसको एनर्जाइज करते रहे, स्मच करते रहे। मेरी वीडियोस में जगह जगह पर दिया गया है आपने क्रिस्टल्स को कैसे एनर्जाइज और कैसे चार्ज करना है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी बैलेंस देगा और घर में फैमिली एनर्जी को भी जोड़ के रखेगा। डिस्प्यूट्स और मिसकम्युनिकेशन के इश्यूज को बैलेंस करता रहेगा, ताकि आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स नंबर 1 वाले हाउस में ना आए। तो आप चलते हैं वीडियो में नंबर 2,
यानी जिन घरों का टोटल 2 है या फिर नंबर सोली 2 है, ऐसे घर स्टेबल होते हैं, पैशनेट होते हैं, क्रिएटिविटी सेक्टर को बहुत बूस्ट करते हैं, रिलेशनशिप रोमांस को काफ़ी बूस्ट करते हैं। इस घर में परिवार और हार्मनी की एनर्जी हमेशा बनी रहेगी, बट समटाइम्स बहुत ज़्यादा आपको पीपल प्लीजर बना सकती है इन द डिसबैलेंस सेक्टर। तो यहाँ पर परिवार की डिमांड्स इतनी ज़्यादा हो सकती हैं कि जो बेसिक पर्सन जो जिसके नाम पर ये घर है और 2 नंबर की एनर्जी जिसने कॉन्ट्रैक्ट में साइन की है, तो उस इंसान की पर्सनल लाइफ पर दूसरे लोगों का, इवन परिवारजन का या कम्युनिटी का प्रभाव काफ़ी हद तक देखा जा सकता है। उन्हें प्लीज़ करने या खुश रहने में ये हर वक़्त लगे रहेंगे, जिससे कि अपनी पर्सनल ग्रोथ और इच्छाओं और डिज़ायर से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। ये ऐसे तो बहुत अच्छी बात है कि इनसे लोग खुश रहेंगे, लेकिन जब पर्सनल कंटेंटमेंट पे बात आएगी तो ये हमेशा इसको कॉम्प्रोमाइज़ सेक्टर में पाएंगे। अब इसमें रेमेडी क्या होगी? इसमें रेमेडी होगी कि 2 नंबर वाले लोग अगर ये अभाव अपने लाइफ में देख रहे हैं, सेल्फ कंटेंटमेंट, तो रोज क्वार्ट्ज का इस्तेमाल करेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत क्रिस्टल है, जिसमें हम ये बोलेंगे अपनी तरफ एम्पैथी, अपनी तरफ सेल्फ लव और साथ ही साथ दूसरों को नर्चर करने की भावना प्रभावित होगी इस घर में। आप रोज क्वार्ट्ज को स्पेसिफिकली पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छा रहे तो बेडरूम में रखेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि हमारा परिवार इकट्ठा रहे, हार्मोनाइज्ड रहे और प्रोग्रेस सबकी साथ में हो, प्लस यू ऑल्सो वांट टू फील हैप्पी एंड दैट पॉजिटिव वाइब इन द हाउस, तो इसको पिरामिड फॉर्म में ड्राइंग रूम में रखें। तो अब आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर की तरफ, जिसका टोटल 3 है, यानी हार्डवर्क, मनी की एनर्जी। 3 नंबर का घर आपको हमेशा प्रेरित करता रहेगा, जितना हो सके उतना काम करिए, जितना हो सके उतना पैसा कमाइए। तो ये नंबर आपको ऑन द गो रखेगा। आप देखेंगे, आप पहले जितना काम आता था, अपॉर्चुनिटी आपके पास आती थी, अब उससे ज़्यादा डबल अपॉर्चुनिटीज़ और काम का प्रेशर आपकी तरफ आ रहा है, जो बहुत अच्छा है। अगर नौकरी में हैं तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी उतनी ही अथॉरिटी और पावर भी आएगी, और ये आपको दिलवाएगा 3 नंबर, लेकिन वेल्थ को भी आपकी तरफ खींच के लेके आएगा। अब इसमें एक ही माइनस है, इन द 3 नंबर हाउस, दैट 3 नंबर हाउस आपको ज़्यादा एनफोर्स करने, परफेक्शन की तरफ मूव कर सकता है, जो आपको थोड़ा सा पुशी बना सकता है, जो आपको थोड़ा सा रेस्टलेस बना सकता है, और कई बार इस बात में आप अननेसेसरीली प्रभावित हो सकते हैं कि सोते वक्त भी बेडरूम में आपको ऐसा फील हो रहा है दैट काम मेरे दिमाग में चल रहा है और मेरी नींद नहीं पूरी हो रही। अगर इस तरीके का 3 नंबर का आपके घर का टोटल है, तो अब आपने बेडरूम में तो डेफिनेटली अपने पास ग्रीन एवेंचुरिन रखना है या एमेथिस्ट रखना है, 2 क्रिस्टल। साइड बाय साइड अगर आप एमेथिस्ट पहनना चाहें तो ये दिस बीइंग द ईयर ऑफ सैटर्न, एमेथिस्ट आपको राजयोग में पहुंचा सकता है विद द एनर्जी ऑफ नंबर 3। सच इज द ब्यूटिफुल एनर्जी ऑफ नंबर 3। सिर्फ हमने ध्यान ये रखना है, हमारा फोकस भटके ना, हम बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंडल्ज ना करें, और जितना हमारी प्लेट पर है आ सकता है सिर्फ उतना ही हम इंगेज करेंगे, ताकि परफेक्शन जो आपका एसेंस है उसको आप डिलीवर कर सकें और वो आपको तंग ना करें। अब चलते हैं हाउस नंबर 4। बहुत ही खूबसूरत हाउस नंबर 4, पार्टनरशिप की एनर्जी, इंटीमेसी, रोमांस की एनर्जी, एडवेंचर की एनर्जी। ऐसे नंबर्स उन लोगों के पास आते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, डांस सीखना या करना उनकी प्रवृत्ति है, बहुत ही क्रिएटिव लोग हैं और बहुत ही इंट्यूटिव लोग हैं। तो 4 नंबर, यानी कि मेरे जैसे लोग भी 4 नंबर का अगर हाउस लेते हैं तो उन्हें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स को ये मल्टीप्लाई करता रहेगा। लेकिन क्योंकि 4 नंबर है तो कंपैटिबिलिटी, रिलेशनशिप सेक्टर में धोखा खाने की एनर्जी और बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने रिलेशनशिप की एनर्जी बन जाती है, जिसकी वजह से इंटीमेसी और पार्टनरशिप सेक्टर में इन्हें कई बार ट्रस्ट के इश्यूज या धोखा मिल सकता है। ऐसे में आपको अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में स्पेसिफिकली, जहाँ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग एंड गोइंग, तो पार्टनरशिप हमेशा रोमांटिकली नहीं होती। पार्टनरशिप आपके
काम से भी आपकी होती है, आप किसी बिजनेस में किसी पार्टनर के साथ भी हो सकते हैं, वहाँ पर भी कोई ऐसी इंडल्जेंस ना हो। तो इसके लिए आपने ओपल का इस्तेमाल करना है। ओपल एक ऐसा क्रिस्टल है जो मणिपुर चक्र को बैलेंस करेगा, फायर एनर्जी को इग्नाइट करेगा और बहुत ही खूबसूरती से गेन्स आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। विद द नंबर 4, जहाँ पर आपका हाउस आपको कॉन्स्टेंट क्रिएटिविटी, पैशन एंड इंट्यूशन सप्लाई कर रहा है, ये क्रिस्टल आपको उस अपॉर्चुनिटी को मनी में कन्वर्ट करने के लिए प्रेरित करेगा और पार्टनरशिप में किसी भी तरीके की कंपैटिबिलिटी इशू को कंट्रोल करेगा। ऐसा रहेगा आपके लिए नंबर 4। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब आ जाते हैं हाउस नंबर 5। अगर हम हाउस नंबर 5 की बात करें तो 5 नंबर है ट्रांसफॉर्मेशन का, चेंजेस का। और जो लोग एडवेंचरस हैं और जल्दी आने वाले चेंजेस में अडेप्ट कर सकते हैं, एंड पीपल हु आर ट्रैवलर्स एंड हु लव ट्रैवलिंग, यह घर आपको इतनी दीन दुनिया देखने के लिए प्रेरित करेगा, इतने ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस लेके आएगा। आप अडेप्टेबल, इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये आप इस घर में आके सीखेंगे। न्यू लोगों से मिलना, नए रिलेशनशिप बनाना, नई नई चीज़ें करना और आपकी लाइफ में जल्दी जल्दी कैसे चेंजेस आते हैं जिनको आप खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी के कैनवस पर उतार लेंगे। सच इज़ द एनर्जी ऑफ नंबर 5। इसमें सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज एक ही जगह आता है, दैट समटाइम्स चेंजेस कैन बी ओवरवेलमिंग एंड ये आपके पारिवारिक जीवन को चैलेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट एंड स्टेबिलिटी। अब इसके लिए हमें नंबर 5 की जो रेमेडी करनी पड़ती है इन हाउसेस, वो हम डोर पे करेंगे सो दैट जब हम सेलेनाइट और टर्मलिन लगा रहे हैं तो घर में एक बहुत ही बैलेंस और ओवरवेल्म की जो भावना है वो बैलेंस्ड रहे। हम किसी भी चीज़ को पुश ना करें बहुत ज़्यादा, उस चीज़ को हम बैलेंस में रखें। हम घर की सभी एनर्जीज़ को जितना स्टडी करेंगे हम देखेंगे सारे ही नंबर अच्छे हैं, बट उसमें एक जो की एसेंस है उसको ही हमने सिर्फ बैलेंस करना है ताकि हम उसके बेस्ट बेनिफिट्स ले पाएँ। और इसीलिए मैंने इस घर में सेलेनाइट और टर्मलिन का कॉम्बिनेशन रखवाया है। कभी कभी इतने ज़्यादा चेंजेस होने की वजह से एक्सेसिवली डार्क थॉट्स, नेगेटिविटी मूव कर सकती है इन लाइफ, जो कभी कभी हमें बांध सकती है या घर से विरक्ति या घर से अलग रहने के लिए विरक्ति का भाव प्रोड्यूस कर सकती है। इफ दैट गेट्स ओवरवेलमिंग देन दिस रेमेडी इज टू बी डन। और ऐसा हम घर में मूव करने के टाइम पर ही कर लेंगे, जिससे कि अपने आप घर की ये एनर्जी बैलेंस होती रहेगी। आप चाहें तो सेलेनाइट को बेडरूम्स में भी रख सकते हैं, सेलेनाइट का लैंप आप रख सकते हैं। इसे आप घर की एंट्रेंस में भी ऊपर की तरफ चौखट में या एंट्री पॉइंट पर दबा सकते हैं मिट्टी के अंदर जब आप टाइल्स वगैरह लगवा रहे हैं। इससे आपके घर की एनर्जी हाईली एम्पलीफाइड पॉजिटिव रहेगी। आप जो एडवेंचरस साइड और जो शिफ्ट करने की आपकी एनर्जी है उसको बैलेंस में रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी से भी आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल तौर पर जुड़ नहीं रहे। दैट विल नॉट बी द थिंग। नाउ वी क्विकली मूव टू द हाउस नंबर 6। हाउस नंबर 6 एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप एनर्जी का घर है जो बहुत ज़्यादा रोमांस को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर रहने वाला परिवार आपस में बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होगा। लोग छोटी छोटी चीज़ों में भी एक दूसरे से पूछेंगे और ये ऐसी ही एनर्जी को, एम्पैथेटिक एनर्जी को ये नर्चर करता है। तो यहाँ पर रहने वाले लोग प्लांट्स में, नेचर में बहुत इंडल्ज करेंगे और ऐसी ही ब्यूटीफुल यहाँ की एनर्जी होगी। हेल्थ सेक्टर में अगर कोई प्रॉब्लम्स हो, 6 नंबर घर आपको बहुत सूदिंग और हीलिंग एनर्जी में रखेगा। पर इसका डिसएडवांटेज, बहुत ज़्यादा फैमिली में इंडल्ज होने की वजह से पर्सनल डिज़ायर्स और गोल में कॉम्प्रोमाइज़ देखने में आ सकते हैं। आप शायद परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतना ज़्यादा अपने ऊपर ले लें जिसमें कि ये हो सकता है कि परिवार के नाम पर आप सैक्रिफाइस हो जाए, या आपको ये दिक्कत परेशानी हो कि आप अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पा रहे और फैमिली एनर्जी में ही ज़्यादा टाइम और मनी एनर्जी आपकी इंडल्ज हो रही है। तो ये थोड़ा सा सैक्रिफाइसिंग एनर्जी में भी आपको ले जा सकता है, विच इज़ अ चेक पॉइंट। परिवार की सारी ही चीज़ों की हमें देखभाल करनी है, मगर अपनी खुद की भी हमें देखभाल करनी है। एंड एज अ स्पिरिचुअल कोच दैट इज़ माई प्राइमरी गोल कि आपकी वेलबींग रहे और आप परिवार को इकट्ठा करके कैसे रख सकें। तो अब चलते हैं हाउस नंबर 7। जब हम हाउस नंबर 7 की बात कर रहे हैं, 7 नंबर हाउस
एक ऐसा हाउस है जो हीलिंग एनर्जीज को चैनलाइज करता है, बहुत ही ब्यूटीफुली 7 नंबर स्पिरिचुअल एनर्जीज और आध्यात्मिक एनर्जीज की तरफ आपको लेके जाएगा। ये घर में रहने वालों में बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक चैनलिंग करेगा, लोग बहुत स्पिरिचुअल, गॉड फियरिंग, नॉलेजेबल, तो ये घर सबसे बेस्ट सूटेबल है रिसर्चर्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए, प्रोफेसर्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए। ऐसे लोग इस घर को खरीदेंगे और इसमें रहेंगे और करेंगे तो उनकी उनकी विद्या और आगे बढ़ेगी। लेकिन ये घर आपको एक तरीके से अपने अंदर इंडल्ज्ड रखेगा। बाहर से आपका सोशल जो बाकी के घरों में देखने में आ रहा है, इस घर में कम हो जाएगा। आप पार्टीज में कम जाएंगे, आप ये नोटिस करेंगे कि आपके घर में लोग कम आ रहे हैं, आप लोगों से कम मिल रहे हैं, और धीरे 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 ये आपको अपने अंदर समेट रहा है और आप इसमें अपनी ही दुनिया में खुश हैं। सच इज द पावर ऑफ नंबर 7, जो ऑल्दो आपको स्पिरिचुअली तो काफ़ी ग्रो करवा रहा है, लेकिन शायद बाहर की दुनिया से आपको कट करवा रहा है। अब इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हम घर में कार्मेलियन का इस्तेमाल करेंगे। हम घर में ब्यूटीफुल रोज़ या ब्यूटीफुल ऐसे फ्लावर्स प्लांट करेंगे अपने गार्डन में। गार्डन तो हर घर में होना मस्ट है, लेकिन इस घर में तो गार्डन होना मैंडेटरी है। जितना ज़्यादा घर के अंदर और बाहर प्लांट्स होंगे, उतना ही ज़्यादा घर की एनर्जी वाइब्रेंट रहेगी। We have to make the house as welcoming as possible. To try using citrine in the drawing room so that whenever somebody comes in, enters the house, love and warmth flows and the person feels welcomed. ऐसा ना लगे हम अपनी ही दुनिया में मस्त हैं और आप आए और कब चले गए, ना आपको महसूस हुआ ना हमें। तो ये पावर है नंबर 7 की। अब चलते हैं नंबर 8। नंबर 8 एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव हाउस है। आपको हीलर बना देगा, आपको स्पिरिचुअल बना देगा, आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स में ले जाएगा। अगर आप हीलर भी हैं तो इस समय बहुत बढ़िया कर रहे होंगे, इस समय बहुत पैसा कमा रहे होंगे। नंबर 8 की एनर्जी सीधा सीधा बात ही करती है मटेरियलिस्टिक गेन से। बहुत सूटेबल है फॉर ऑल दोज पीपल हु आर इनटू बिजनेस एंड हु वांट क्विक रिजल्ट्स, एंड ऐसा चाहेंगे जल्दी जल्दी माला माल हो जाए, और ये घर आपको जल्दी जल्दी माला माल ही बना देगा। अपना लॉकर साउथ वेस्ट में रखें और फिर देखें कुछ सिट्रीन चिप्स के साथ आप कैसा ग्रो करते हैं। अगर आप अपने बिजनेस हाउस में पाइराइट रखते हैं तो आपको बहुत फलेगा। ये मनी के क्रिस्टल्स हैं और नंबर है 8 जो मटीरियलिस्टिकली बात कर रहा है, बहुत जल्दी आपको वहाँ पहुँचा देगा जो वैसे अगर आप कहीं और रहो तो शायद 4 से 5 सालों में हो, मगर इस घर में शुरू के कुछ महीनों और सालों में ही आप देख पाओगे आपकी ग्रोथ कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अब इसका एक छोटा सा बैलेंसिंग फैक्टर, इस घर में सब कुछ अच्छा है, बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वी डोंट बिलोंग टू मटीरियलिज्म, वी आर अ स्पिरिचुअल लाइट बीइंग। तो कहीं ना कहीं अपने उस आध्यात्मिक स्तर को हमने छोड़ना नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा सेल्फिश और मटीरियलिस्टिक नहीं बनना। इसीलिए टाइम टू टाइम गुरुद्वारे जाना, मंदिर जाना, दान करना, अपनी इनकम का 10, क्योंकि भगवान ने नेमत दी है, आपको बहुत दे रहा है, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा धन, दान, पुण्य और धर्म के कार्यों में लगाएं, जिससे ये मकान जो आपको दे रहा है उसमें से आप कम्युनिटी हेल्प और आपकी जो हारा एनर्जी है वो कहीं डिप्लीट ना हो जाए, अनाहत एनर्जी डिप्लीट ना हो जाए और हार्ट चक्र कंपैशन में वाइब्रेट करता रहे। तो ये इससे आपके हेल्थ इश्यूज भी रिजॉल्व रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं हाउस नंबर 9। हाउस नंबर 9 यानी ऐसा नंबर जो कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है। आप नंबर 9 वाले हाउस में जा ही नहीं पाएंगे जब तक कि कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट ना होना हो। आप जैसे ही 9 नंबर हाउस में जाएंगे एक बड़े कार्मिक साइकिल से बाहर निकल जाएंगे। जिंदगी में कुछ ऐसे बड़े सॉल्यूशंस या इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे जो आपको लगता ही नहीं था कि कभी रिजॉल्व हो पाएंगे। बिटर स्वीट मेमोरीज, कुछ चीज़ें ऐसी जो आप लंबे समय से छोड़ नहीं पा रहे थे, टॉक्सिसिटी, रिलेशनशिप, पैसा, बिजनेस, छुड़वा देगा। बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन रहेगा और आप जो भी नया करेंगे वो बहुत ही हाई लेवल एनर्जी में आपको लेके जाएगा। छोटे गेन्स हो सकते हैं लेकिन एक बहुत ही हाई लेवल ऑफ एनर्जी आध्यात्मिक स्तर पर आप ग्रो करेंगे और कुछ ही सालों में फिर से एक नया मकाम बनाने में आप अपने आप को सक्षम पाएंगे। सच इज द एनर्जी ऑफ नंबर 9। अगर हमारा कुछ पास्ट कार्मिक बैगेज है उसको हम इसी घर में शेड करके स्पिरिचुअली ग्रो कर पाएंगे
और अपने लिए नया कर्म बनाते हुए नया आकाशिक बुक में एंट्रीज हम बनवा पाएंगे इन द हाउस नंबर 9। हमारे बच्चों को हम ग्रो करते देख पाएंगे इन नंबर 9। यानी कि ऐसा नहीं है बाकी घरों में नहीं हो रहा, बट यहीं पर ही कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आप देख पाएंगे अपने और अपने बच्चों के रिलेशनशिप में। सच ब्यूटीफुल इज द एनर्जी ऑफ हाउस नंबर 9। लेकिन जब भी हम हाउस नंबर 9 यूज कर रहे हैं तो वी मस्ट यूज कॉपर, gold panels. We must make the energy like that. We must use yellow lights somewhere in the drawing room, somewhere in each room, to add lot of sun energy to balance this number 9. Also, you must use citrine or yellow calcite, yellow aventurine या लक्ष्मी श्री यंत्र टू बैलेंस द एनर्जी ऑफ द हाउस। इसे आप रेड कपड़े में रैप करके भी अपने मंदिर में रख सकते हैं। सो दिस इज द रेमेडी फॉर हाउस नंबर 1 to 9। अब आप सिलेक्ट कर सकते हैं 1 से 9 कौन से घर की एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करती है, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और आप किस नंबर के घर में रहते हैं। नमस्कार, दिस इज उषा साइनिंग आउट। बाय बाय।